हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो आपका आंदोलन जो 51,000 पद वृद्धि का चल रहा था फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा है और सराहनीय है। अब सिर्फ आपको इस मांग को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उठाना है। जहाँ जहाँ सीएम साहब जाएँ, जहाँ जहाँ बीडी शर्मा जी प्रदेश का कोई भी नेतृत्व करता जाता है, वहाँ वहाँ उस मुद्दे को उठाना है। सीएम ने मांगी महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट। बैठक में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों से पूछा कि जब सरकार हर वर्ग के लिए इतनी अच्छी योजनाओं का लाभ दिला रही है, आखिर क्यों यह माहौल बन रहा कि बीजेपी सरकार नहीं आ रही है। बीजेपी नेताओं से सीएम ने सूची मांगी। विधानसभा चुनाव के पहले कौन से ऐसे काम किए जा सकते इसके बाद पब्लिक पर अच्छा असर हो और इसका फ़ायदा पार्टी को मिले। ये देखिए फ्रेंड्स, बीजेपी की बैठक हुई। बैठक में काफ़ी कार्य की लिस्ट मांगी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने फेवर में सारी चीज़ें आती दिख रही हैं। बस आपको आंदोलन को और मजबूत बनाना है। अपना फैसला सबके हित में है, यानी कि आपका जो 51,000 पद वृद्धि का, देखिए शिक्षा मंत्री जी भी बयान दे चुके हैं। सबसे पहले तो देखिए शिक्षा मंत्री जी का बयान। एक बड़ी बेतुकी की बहस चलाते हैं। 51,000 प्राथमिक शिक्षक किए जाए, 51,000 हमारे पास भर्ती खाली नहीं है, किसी को कोई आंकड़ा नहीं मालूम है। जितनी जरूरत होगी उतने ही शिक्षक रखे जाएंगे। हम 62,000 शिक्षकों की भर्ती 1.25 साल में पूरी करने जा रहे हैं। सुना कार्यक्रम के दौरान और प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा जो शिक्षा भर्ती से जुड़े लोग हैं वो कहते हैं, शिक्षक भर्ती से जुड़े लोग, कि इस बात को उठाया जाए कि वर्ग 3 को लेकर पद वृद्धि हो। और अभी मध्य प्रदेश में 51,000 पद खाली हैं। लेकिन मंत्री जी की बात सुनकर तो मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि वाकई में मंत्री जी क्या वाकई में ये स्थिति, तो मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि वाकई में मंत्री जी क्या वाकई में ये स्थिति है कि बिल्कुल पद खाली नहीं है। सुनिए। एक बड़ी बेतुकी की बहस चलाते हैं। 51,000 प्राथमिक शिक्षक किए जाए, 51,000 हमारे पास भर्ती खाली नहीं है, किसी को कोई आंकड़ा नहीं मालूम है। जितनी जरूरत होगी उतने ही शिक्षक रखे जाएंगे। हम 62,000 शिक्षकों की भर्ती 1.25 साल में पूरी करने जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की हम भर्ती करने जा रहे हैं। और जितने पद खाली होते जाएंगे उनकी भर्ती हम रेगुलर करने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षक 20 जिलों भाई वो रहे हैं और वो कह रहे हैं आजादी के बाद इतनी भर्ती कहीं नहीं हुई है, और वो संख्या भी बता रहे हैं 60,000 से ज्यादा। तो फिर ये भ्रम कौन फैला रहा है भाई? कौन ऐसी स्थिति हो रही है मध्य प्रदेश में कि हमारे वो अभ्यर्थी और वो शिक्षक बनने वाले लोग, युवा बेरोजगार, जिनको सड़क पर उतरना पड़ता है, या तो उनकी मंत्री जी से भेंट नहीं हुई, या फिर ये असमंजस की स्थिति है। क्यों? क्योंकि मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि 20 जिलों की बात आती है बीच में कि 20 जिलों में शिक्षक के पद खाली हैं, लेकिन वो खाली नहीं है। मंत्री भाई वो विभाग के मंत्री हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन प्रदेश का युवा बेरोजगार खासतौर से 51,000 भर्ती की जब बात करता है तो फिर कुछ तो होगा कि युवा बेरोजगार सड़क पर उतरता है, भर्ती की बात करता है। लेकिन वो विभाग के मंत्री, मैं फिर से कह रहा हूं वही बात, मंत्री जी की जानकारी जो मैंने आपको सुनवाई उस हिसाब से ये बड़ा बयान है कि ये जो भर्ती की बात होती है, रिक्त पदों की बात होती है, उतने पद दरअसल खाली नहीं, क्योंकि पद भरे जा चुके हैं। वो खुद बता रहे हैं, उनके पास जानकारी भी होगी कि 60,000 से ज्यादा का जब वो आंकड़ा दे रहे हैं तो इसका मतलब उतने पदों पर भर्ती की जा रही है या संपन्न हो गई होगी। लेकिन प्रदेश के जो युवा बेरोजगार हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूं, उनके मन में ये असमंजस क्यों है, क्यों भ्रम की स्थिति है? या पहले मंत्री जी को जो आज वो आंकड़ा दे रहे हैं, जब युवा बेरोजगार उतरते उससे पहले ये बात स्पष्ट हो जाए कि मध्य प्रदेश में वाकई में इतनी रिक्तियां नहीं है और सरकार ने भरा है इन पदों को। ये भी तो क्लियर पहले होना चाहिए, क्योंकि काफी अरसे से मैं आपसे कह रहा हूं, एमपी तक पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए, अपनी मांग रखते हुए, वही शिक्षक बनने वाले युवा बेरोजगार कहते हैं कि पद खाली हैं, लेकिन सरकार भर नहीं रही है। यहाँ मंत्री जी स्पष्ट आंकड़ा दे रहे हैं कि पद भरे जा चुके हैं। अब देखा फ्रेंड्स, आपने वीडियो के माध्यम से और एमपी तक के माध्यम से जो खबर बताई गई, शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से जो खबर बताई गई, तो यह 13 जून का आंदोलन ही सफल रहा, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में सभी ने पहुंचकर अपना मूल योगदान दिया। सभी का आहार आपने देखा कि आंदोलन में अगले दिन ही शिक्षा मंत्री जी का 51,000 को लेकर जो बयान आया था, जो आपने सुना, मतलब 51,000 का मुद्दा सभी मंत्रियों और नेताओं के संज्ञान में है। सरकार भी दबाव में है। यदि आगे आने वाले आंदोलन में आप सभी की संख्या हजारों में हुई तो सरकार पदवृद्धि करने के लिए मजबूर हो जाएगी। निवेदन है कि 2 लाख कैंडिडेट पास हुए हैं, मांग हम 51,000 की कर रहे हैं।
कम से कम हज़ारों की संख्या में तो आइए, फिर कुछ ना कुछ हो तो दोस्त दीजिए। केवल ग्रुप में जुड़ने और जानकारी लेने से बैठे मत रहें। अगली बार अधिक से अधिक संख्या में आइए, जल्द ही अगली डेट डिसाइड कर दी जाएगी। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर थी फ्रेंड्स ये। मैक्सिमम लोगों को जानकारी शेयर कर दीजिए। ऐसी सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ जुड़े रहिए एग्जाम तक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।